नमस्ते। क्षतिपूर्ति की संविदा, जिसे अंग्रेजी में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अध्याय 8 धारा 124 से 125 में परिभाषित और शासित है। यह एक विशेष प्रकार का अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं उस पक्षकार के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण के कारण होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा वह संविदा है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। सरल शब्दों में क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसा समझौता है जहां एक व्यक्ति क्षतिपूर्तिकर्ता दूसरे व्यक्ति क्षतिपूर्तिधारी या इंडेमनिटी होल्डर को किसी विशेष घटना या जोखिम के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है। क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व * 2 पक्षकार। क्षतिपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति जो हानि से बचाने का वचन देता है। क्षतिपूर्तिधारी वह व्यक्ति जिसकी हानि से रक्षा करने का वचन दिया जाता है। हानि संविदा में किसी प्रकार की हानि का उल्लेख होना आवश्यक है जिसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया है। यह हानि वचनदाता के स्वयं के आचरण, किसी अन्य व्यक्ति के आचरण या किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है। हानि से बचाने का वचन क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा क्षतिपूर्तिधारी को हानि से बचाने का स्पष्ट या निहित वचन होना चाहिए। यह वचन लिखित या मौखिक हो सकता है। वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति की संविदा एक प्रकार का अनुबंध है, इसलिए इसमें एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए, जैसे स्वतंत्र सहमति, प्रतिफल * वैध उद्देश्य, पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। क्षतिपूर्ति की संविदा के प्रकार। क्षतिपूर्ति की संविदा को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्त संविदा, जब क्षतिपूर्ति का वचन शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे व्यापार में मेरे कारण कोई नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। निहित संविदा, जब परिस्थितियों या पक्षकारों के आचरण से क्षतिपूर्ति का वचन निहित होता है। कोई स्पष्ट वादा नहीं किया जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी होती है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक पक्षकार दूसरे की हानि की भरपाई करेगा। उदाहरण के लिए, एक एजेंट अपने नियोक्ता के निर्देशों पर कार्य करता है और इस प्रक्रिया में नुकसान उठाता है। कानून की दृष्टि से नियोक्ता को एजेंट की क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार धारा 125 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। जब क्षतिपूर्ति की संविदा होती है तो क्षतिपूर्तिधारी के पास क्षतिपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कुछ अधिकार होते हैं। यदि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है, पहला, क्षतिपूर्तिधारी को हुए नुकसान की वसूली का अधिकार। यदि क्षतिपूर्तिधारी के विरुद्ध कोई ऐसा मामला आता है जिसके लिए क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया था, तो उसे उन सभी नुकसानों की वसूली का अधिकार है जो उसे उस मामले में भरने के लिए मजबूर किए गए हों। दूसरा, क्षतिपूर्तिधारी द्वारा वाद का बचाव करने में किए गए खर्चों की वसूली का अधिकार। यदि क्षतिपूर्तिकर्ता ने क्षतिपूर्तिधारी को वाद का बचाव करने का अधिकार दिया है या यदि क्षतिपूर्तिकर्ता ने स्वयं वाद चलाया है, तो क्षतिपूर्तिधारी को वाद का बचाव करने में किए गए सभी उचित खर्चों की वसूली का अधिकार है। और अंत में, क्षतिपूर्तिधारी द्वारा किए गए समझौतों के तहत चुकाई गई राशि की वसूली का अधिकार। यदि क्षतिपूर्तिधारी ने किसी ऐसे वाद का समझौता किया है जिसके लिए क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया था और समझौता क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार के तहत या उसकी सहमति से किया गया था, तो क्षतिपूर्तिधारी को समझौते के तहत चुकाई गई राशि की वसूली का अधिकार है। क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार। भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह माना जाता है कि क्षतिपूर्तिकर्ता के पास वे सभी बचाव उपलब्ध हैं जो वह क्षतिपूर्तिधारी के विरुद्ध ला सकता है जब क्षतिपूर्तिधारी उससे क्षतिपूर्ति की मांग करता है। उदाहरण के लिए, यदि क्षतिपूर्तिधारी ने लापरवाही से कार्य किया है जिसके कारण नुकसान हुआ है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति से इनकार कर सकता है यदि संविदा में ऐसा प्रावधान हो। क्षतिपूर्ति की संविदा और गारंटी की संविदा में अंतर। भले ही दोनों संविदाओं में एक पक्षकार दूसरे की हानि से रक्षा करने का वचन देता है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। विशेषता। क्षतिपूर्ति की संविदा, गारंटी की संविदा। पक्षकारों की संख्या 2, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। 3, ऋणी, मूल देनदार और प्रतिभू। देयता का उद्देश्य। क्षतिपूर्तिधारी को संभावित हानि से बचाना, किसी अन्य व्यक्ति के डिफॉल्ट पर सुरक्षा प्रदान करना। देयता की प्रकृति। प्राथमिक और स्वतंत्र देयता, द्वितीयक और सशर्त देयता। अनुरोध। क्षतिपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर हो भी सकती है और नहीं भी। मूल देनदार के अनुरोध पर होती है। प्रतिफल। क्षतिपूर्तिकर्ता के लिए प्रतिफल क्षतिपूर्तिधारी को हानि से बचाना है। प्रतिभू के लिए प्रतिफल मूल देनदार द्वारा प्राप्त लाभ है। निष्कर्ष। क्षतिपूर्ति की संविदा एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है
जो व्यापार और वाणिज्य में जोखिमों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के कार्यों या अन्य घटनाओं के कारण होने वाली संभावित हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 इस प्रकार की संविदाओं को नियंत्रित करता है और क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। हालांकि क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्य कानूनी सिद्धांतों के तहत उसके पास कुछ बचाव उपलब्ध होते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा और गारंटी की संविदा के बीच के अंतर को समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों अलग अलग कानूनी निहितार्थ रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत विवरण आपको क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में अच्छी तरह से समझने में मदद करेगा।